हवा में ठंडक थी, लेकिन उस ठंडक के बीच कहीं एक गर्माहट थी। वो गर्माहट थी एक सच्चे दिल की, गोपाल के दिल की। गांव छोटा था। नाम था सीतानगर। मिट्टी की खुशबू, कच्चे घर, बैलों की घंटियां और हर शाम मंदिर की घंटियों की मधुर आवाज। वहीं एक कोने में नदी के पास की झोंपड़ी में रहता था गोपाल। उम्र मुश्किल से 20 साल, चेहरा सांवला लेकिन आंखों में अजीब सी चमक। हर सुबह सूरज निकलने से पहले, जब बाकी गांव वाले गहरी नींद में होते, गोपाल उठ जाता। मिट्टी से भरे पैर, फटे कपड़े, लेकिन होठों पर मुस्कान। वो मंदिर की ओर जाता और भगवान से कहता, गोपाल, हे प्रभु, मुझे इतना दीजिए कि मैं किसी का दिल न दुखाऊं और किसी की मदद कर सकूं। गांव के लोग उस पर हंसते थे। रामलाल, गांव का व्यापारी, अरे गोपाल, तेरे पास खुद खाने को नहीं और तू दूसरों की मदद की बात करता है। हाँ हाँ हाँ, गोपाल मुस्कुराते हुए, रामलाल भैया, मदद करने के लिए जेब नहीं, दिल बड़ा चाहिए। गोपाल खेतों में मजदूरी करता, किसी के बैल चलाता, किसी का बोझ उठाता। शाम को जब लौटता तो बच्चों के साथ बैठकर कहानियां सुनाता। कभी भगवान राम की, कभी बुद्ध की, कभी किसी साधु की। गांव के बच्चे कहते, गोपाल भैया, तुम्हारी बातों में जादू है। वो हंसकर कहता, जादू नहीं रे, विश्वास है। वो साल गांव के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं था। बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए। हर चेहरे पर चिंता, हर दिल में डर। गोपाल ने देखा, बुजुर्गों के होंठ सूख रहे हैं, बच्चे भूख से रो रहे हैं। उसने सोचा, जो थोड़ा मेरे पास है वो मेरा नहीं, सबका है। वो घर गया, अपना छोटा सा अनाज का डिब्बा खोला और बाहर आ गया। गांव के चौक पर जाकर बोला, गोपाल, जिसे जितनी जरूरत है ले लीजिए, मैं भूखा रह लूंगा। लोग चौंक गए। कोई बोला, पागल है यह लड़का। लेकिन कुछ लोग आगे बढ़े। किसी ने मुट्ठी भर चावल लिया, किसी ने एक कटोरी गेहूं। गोपाल उस रात खाली पेट सो गया, लेकिन उसके चेहरे पर शांति थी, एक सच्चे इंसान की मुस्कान। रात गहरी हो चुकी थी। गोपाल थककर सोया, तभी उसे सपने में एक बुजुर्ग साधु दिखे, सफेद वस्त्र, चमकता हुआ चेहरा। साधु, गोपाल, तेरे सच्चे दिल ने भगवान को प्रसन्न किया है। कल सूर्योदय से पहले नदी किनारे जा, वहां तुझे तेरी मेहनत का फल मिलेगा। गोपाल ने नम आंखों से सिर झुका लिया। सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ी। गोपाल नदी किनारे पहुंचा। वहां मिट्टी में कुछ चमक रहा था। वो घुटनों के बल बैठा और हाथों से मिट्टी खोदने लगा। कुछ ही देर में उसे एक सुनहरी कलश मिला, उस पर लिखा था, यह धन उसी का है जो इसे बांटेगा, अपने लिए नहीं रखेगा। गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने कलश उठाया और सीधे गांव की चौपाल पर पहुंचा। गोपाल, सुनो गांव वालों, भगवान ने हमें परखा था, अब वरदान दिया है। जो भूखा है ले ले, जो नंगा है कपड़ा ले ले। लोगों ने पहले शक से देखा, फिर जब सच में कलश से अनाज, सोना और कपड़े निकलने लगे, सब अवाक रह गए। रामलाल आश्चर्य से, अरे, ये तो चमत्कार है। गोपाल, नहीं भैया, ये चमत्कार नहीं, ये सच्चे दिल की ताकत है। गांव फिर से हरा भरा हो गया। बारिश आई, खेत लहराने लगे। गांव में बच्चे हंसने लगे, मंदिर में दीप जलने लगे। हर कोई गोपाल को देवता कहने लगा, लेकिन वो विनम्रता से मुस्कुराता। गोपाल, मैं देवता नहीं, बस भगवान की मर्जी का एक जरिया हूं। समय बीता और एक दिन एक व्यापारी शहर से आया। उसने देखा कि गांव में अब समृद्धि है और सब गोपाल को पूजते हैं। लोभ में आकर उसने सोचा,
अगर मैं उस कलश को पालूं तो हमेशा अमीर रहूंगा। वो रात में गोपाल के घर में चुपके से घुसा, कलश को उठाया और भागने लगा। अचानक आकाश में बिजली कड़की। आवाज आई, यह धन लेने वाले के लिए नहीं, बांटने वाले के लिए है। अगले ही पल कलश गायब हो गया। व्यापारी गिर पड़ा और सुबह जब गांव वालों ने देखा तो उसके चेहरे पर पछतावे के आंसू थे। गोपाल ने उसे उठाया और कहा, गोपाल भाई, गलती सबसे होती है। चल चलकर दूसरों की मदद करते हैं। गोपाल ने गांव में सेवा मंडल बनाया, जहां हर कोई दूसरों की मदद के लिए आता। कभी कोई बीमार होता तो गांव वाले साथ जाते, कभी किसी का घर गिरता तो सब मिलकर बनाते। गोपाल कहता, जब इंसान दूसरे के दुख को अपना समझ ले तभी असली पूजा होती है। सालों बीते, गोपाल बूढ़ा हो गया, लेकिन उसकी मुस्कान वैसी ही रही। एक रात जब आसमान में पूरा चांद था, वो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। एक बच्चा आया और बोला, बच्चा गोपाल बाबा, तुम इतना खुश कैसे रहते हो? गोपाल मुस्कुराकर, क्योंकि बेटा मैंने सीख लिया है, जो देता है वही सच्चा जीता है। अगर दिल साफ हो, नीयत सच्ची हो, तो भगवान खुद रास्ता बना देते हैं। नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती, वो किसी न किसी रूप में लौटकर आती ही है। जब तुम रात को सोने जाओ तो याद रखना, तुम्हारे अंदर भी एक गोपाल है, जो अगर चाहे तो दुनिया की ठंडक में भी गर्माहट फैला सकता है।